बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। देखो मन सुख कही किन मायनो, क्यों मोर करी कही हक, सो लिख्या कौल तोरेत में, जासो न फलेसी खलक, जासो न फलेसी खलक। अब कौन मनुष्य को हक। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। हक अब कौन मन सुख कौन हक, मानतम बुद्धि सागर आदि सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। सुंदर साथ जी ये मार्फत सागर वाणी जो किसी बंगला दरबार में साक्षात धाम धनी जब काजी बन करके कजा के तख्त पर विराजमान हुए और इस दरबार में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ साकुंडल सखी सहित तो सब विराजमान हैं और वेदों के और कतेवों के अंदर के रहस्य को प्रकट करते हुए आप सिंद्रावती जी के हृदय मंदिर में बैठकर धाम धनी ये मार्फत का सूर्य प्रकट कर रहे हैं। और मार्फत का मतलब होता पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान जब हो जाती है तो अंदर से अंधेरा भग जाता, अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी पहले इलम नुक्ता की बात कही, इलम नुक्ता की महिमा बताई। अब आप सुंदर साथ को ये कह रहे हैं, देखो साथ जी जितने पैगंबर थे उन 1,20,000 पैगंबर की बड़ी बड़ाई होती थी और इसी प्रसंग को लेकर के आप कितने फिरके, कितने टोलियां हो गए, कितने समुदाय हो गए, इन सब के कितने कितने पैगंबर कहला गए, इनमें लोग उलझे हुए थे। आप सभी पैगंबरों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने एक ही बात कही थी कि आवसी धनी धनी सब कोई कहते, आदमी करते पुकार, सो सत्यवाणी सबों की करी, अब आए करो दीदार। आइए भाई, अब देखो जिन्होंने जो जो बातें कही थी वो आज एक श्री प्रिया प्राणनाथ जी पर ही जार हो रही है। तो पहले ये बात कही गई थी कि ये जो अंजील है, जंबूर है, तौरेत है और कुरान है, ये सब किताबें धर्म ग्रंथ ये सब रद्द हो करके निरस्त हो करके नई होंगी और ये नई होंगी तो इनकी नई बातें जार होंगी और पैगंबर वही होंगे, बात वही कहेंगे, लेकिन उस बात में रस आएगा, उसमें सार बताया जाएगा। इसलिए अब बताओ, कल अपन ने यहाँ तक सुना था कौन मायने से कौन सी किताब रद्द कर दी गई और कौन मायने से कौन किताब नहीं आई है। रद्द करना मनसूख मतलब रद्द की गई और हक मतलब की सत्य की गई, किस मायने से इस बात को जाहिर किया गया है। ए दूनी सिफली क्यों समझाए, दूनी सिफली कौन समझाए। सिफली बोलते झूठी दुनिया, ये जो दुनिया है झूठी है, ये असत्य दुनिया है। यहाँ के लोगों को कैसे समझ में आएगा, इससे समझी ही नहीं जाएगी। उसको ये बात कही जाएगी तो उसको तो अनूठा लगेगा, ये भैया मैंने पहली बार सुना है कि अंजील रद्द हो गई, अरे मैंने पहली बार सुना भैया जंबूर रद्द हो गया, कुरान रद्द हो गई, ये रद्द हो करके नई हो गई है। तो दुनिया के जो जीव हैं उसके बस की बात नहीं है। इन वचनों को झूठे संसार के जीवों से ये बात नहीं समझी जाएगी। क्यों नहीं समझी जाएगी? एक हरफ बिना लुदन्नी, एक हरफ बिना लुदन्नी क्यों नहीं समझी जाएगी? कि इनके पास में लुदन्नी नहीं है, इनके पास लदुन्नी दातन नहीं है,
बिना तारतम्य के किसी को पल्ले पड़ने वाली नहीं। तारतम्य होगा जिसके पास उसको समझ में आ जाएगा। तारतम्य एक चाबी है, तारतम्य कुंजी है, जिसमें लगाओगे शंका दूर दूर हो जाएगी और तुरंत उसका भेद समझ में आ जाएगा। इसलिए दुनिया वालों से ये बात नहीं समझी जाएगी कि कौन मनसूख हो गई, रद्द हो गई, और कौन हक हो गई, कौन सत्य हो गई। ये सिफली है, ये झूठे दुनिया के मजाजी दिल वाले ये बिना तारतम्य के नहीं समझ सकते हैं। बिना वारस न बूझा जाए, और बिना वारस ना, दोनों बात बोल दी। बिना वारस, वारस बोलते उत्तराधिकारी, वारसाना हक को। बिना उत्तराधिकारी के, बिना वारसाना हक के नहीं बूझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। और वारसाना हक ब्रह्म सृष्टियों का है। जिस तरह से पिता का वारसाना हक पुत्र को मिलता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का वारसाना हक उनकी ब्रह्म सृष्टि को मिलता है। संसार के झूठे जीवों को थोड़ी मिलेगा वो। इसलिए ये जिनका अधिकार है, जिनका उत्तराधिकार जो है उनको मिलेगा, वो समझेंगी। और दूसरा तारतम्य होगा। चलो ठीक है, वारसाना हक नहीं है तो उत्तराधिकारी नहीं हो, लेकिन तारतम्य से समझ लो। अब तारतम्य नहीं है तो संबंध होना चाहिए। बिना संबंध, क्योंकि भैया संबंध बहुत जरूरी है। दुनिया में संबंध है तो सब काम बनने वाले हैं, और बिना संबंध के कोई पूछने वाला नहीं है। हर कोई संबंध ढूंढता भैया, ये संबंध बताओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और बिना संबंध के, बिना संबंध ना पाइए कोटन करो अच्छा। तो बिना संबंध के, इसलिए एक संबंध हो और दूसरा तारतम्य हो तो इस बात को समझा जाएगा। यही नाम की किताबें, यही नाम की किताबें, यही नाम की मतलब कि अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, इन नाम की किताबें नई आ गई हैं। अब आपको दुनिया का विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थी जल्दी समझेंगे। किताब चलती है क्लास में, स्कूल कॉलेज में चलती है, भैया एक नया एडिशन आ गया है, बोले किताब तो वही है ना, लेकिन वो नई आ गई है आए समझ में, वो नई। अब वो भैया कोई बुराई नहीं है तो इसमें कोई बुराई बन जाए, आई है, वो लाने वाले वही हैं, लेखक वही हैं, राइटर वही है ना, लेकिन नया एडिशन आया है, उसी नाम का आया है। तो इसलिए ये जो किताबें हैं ये नई किस मायने से समझी जाए और उसका अर्थ कैसे जाना जाए। यही नामे लाए पैगंबर, आगे यही नाम लाए पैगंबर, और यही किताबों को लाने वाले इसी नाम के पैगंबर आए। जैसे अंजील को हमने अब 2 दिन पहले कहा था कि अंजील को लाने वाला ईसा है, ठीक है। अंजील का मूल माना क्या, उसका नाम बाइबल है। अंजील मतलब बाइबल है ना, और उनकी भाषा में अंजील बोलते हैं, लेकिन मूल अर्थ उसका बाइबल। तो वही पैगंबर लाए, ईसा लाए, दाऊद लाए, है ना, और चाहे मोहम्मद लाए, उन्हीं नाम के पैगंबर ही लेकर किस किताब को आए। ये जो कहीं बड़ाई इन्हों की, ये जो कहीं बड़ाई इन्हों की, इसलिए इनकी बड़ाई चाहे वो ईसा की हो, मूसा की हो, दाऊद की हो, चाहे मोहम्मद की हो, और चाहे वो अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान हो, इनकी इतनी प्रशंसा कही गई है, इनकी बड़ी तारीफ कही गई है। किस मायने से, सो सब बीच आखर, सो सब बीच आखर, ये इतनी बड़ाई कही गई है कि आखिर के समय में जो देखो, आखिर में ईसा आएंगे ऐसा कहा है, आखिर में मूसा आएंगे ऐसा कहा है, आखिर में मोहम्मद आएंगे ये भी कहा है। तो कहाँ आए वो, आए इंद्रावती के नदी सब आकर मिलकर के सब बातें इन पर लागू होती हैं कि यही ईसा है, यही मूसा, यही दाऊद, यही मोहम्मद है। तो आखिर में यही इंद्रावती के पावन हृदय में आकर के जमा हो गए, तो इन पर ही सब बातें लागू होती हैं। जब पट खोलिया मोहम्मद, जब पट खोलिया मोहम्मद साहब ने जब पर्दा खोल दिया, पर्दा जब पर्दा खोल दिया, कहाँ का पर्दा, परम धाम का, परम धाम का पर्दा मतलब भेद खोल दिया, परम धाम का भेद मतलब रहस्य खोल दिया, इसका नाम है पर्दा। उन्होंने जब आकर के परम धाम का पर्दा खोला
तो पर्दा खोलते ही क्या मिला उसमें? सोनूर बूंदे लई जीना। जैसे पर्दा खुला तो वहां से बूंद आई, नूर मुदद ज्ञान की बूंदें आई, वहां की परम धाम से फिर ज्ञान की बूंदें आई। अब ये बूंद जहां पर बरसी, जिन्होंने बूंद को एक बूंद को पी लिया, एक बूंद को प्राप्त कर लिया, धन हो गया वो। साथ जी धामधनी तुम्हें हमें तो इतनी बूंद पिलाई है ना। एक बूंद आई हक के दिल से, तिन थिर किए 14 तलक। बताओ, एक बूंद आई हक के दिल से, आई नहीं आई? इसलिए उन्होंने पर्दा खोला परम धाम का, और परम धाम का पर्दा खोलते ही वहां से नूर की बूंदें बरसना शुरू हो गई। तो उसमें जो बूंद कैसी हुई? तिन दिए पैगाम हक के, तिन दिए पैगाम हक के, जिन्होंने इस बूंद को पी लिया, जिसको ये बूंद मिल गई, वो क्या हो गया? वो खुद परमात्मा अक्षरातीत हक का संदेश देने लगा। दिया, जिन्होंने इस बूंद को पी लिया है, प्रेमी मस्ताने मतवाले पिए जा, साकी पिला शराब तो है प्याले पीजिए, पिला दिया। जिन्होंने ये बूंद को पी लिया है, यही है महामती लालदास जी, यही है केशवदास जी, सुंदरदास जी, यही है मुकुंदास जी, हैं, यही है छत्रसाल जी महाराज जी, शाकुंड सखी। इन्होंने पिया नहीं पिया, उन सब ब्रह्म सृष्टियों ने पी लिया, और पी करके ये उसका नूर जहर करने लग गए। जिन्होंने पी लिया, उन आखिरी मोहम्मद ने आकर के दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बूंद की बूंद वर्षा होने लगी। जिनके ऊपर बूंद की वर्षा हो गई, जिन्होंने पी लिया, वो हक का पैगाम देने लगा, हक का संदेश देने लग गया। सब में किया बकादीन, सब में किया बकादीन, सबको बता दिया कि बका का अखंड परम धाम का दिन हजर शुरू हो गई है, हजर आ गई है। सबको बता दिया, सबको उसकी पैगाम संदेश पहुंचा दिया। जाकी बड़ाई लिखी कुरान में, जाकी बड़ाई लिखी कुरान में, इन्हीं की बड़ाई, इनकी प्रशंसा, इनकी अनुशंसा कुरान में लिखी हुई है। ये जो है हासिल खास ब्रह्म सृष्टि, जो इन बूंद को लेकर के और धनी की बात को जाहिर करेंगी, इनकी बड़ाई कुरान में लिखी हुई है। किताबों और पैगंबर, कहाँ लिखा है? बड़े बड़े पैगंबर आए और बड़ी बड़ी किताबें हुई, किताबें चाहे जो पहले अंजील जबूर तौरात कुरानों बड़ी बड़ी किताबों में, और बड़े बड़े पैगंबरों ने यही कहा था कि आखिर में मोहम्मद साहब आएंगे, वो वहाँ से बूंद लाएंगे, और पीने वाले वो ब्रह्म सृष्टि ये हैं जो पैगंबर कहलाते हैं। इसलिए पन्ना धाम में मुल्क हुआ नबियों का, नबी मतलब पैगंबर, समझे? पन्ना धाम में, अरे इतने जहाँ जहाँ से आए थे धनी जी, सबको लेके आए थे, बूंद पिला पिला के लाए थे। हमारे सबके पूर्वज थे, वो पैगंबर थे, सब नबी कहलाने वाले। ये हैं असली, इन्होंने पिया है। जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इन जो बूंद को पी लेता है ना, तो बूंद में इतना बल है कि वो माया को छोड़ देता है, समझे नहीं? माया की तिलांजलि कर देता है। तो ये पहले से ही बड़ी बड़ी किताबों में लिखा था, बड़े बड़े पैगंबरों ने यही संदेश दिया था कि आखिर के समय में ये सब होगा। किताबों और पैगंबर, किताबों में भी लिखा और पैगंबरों ने भी कहा था कि आखिर के समय में फजर के दिन में जब फजर होगी, तब आखिरी मोहम्मद आएंगे और उनके साथ में ब्रह्म सृष्टि आएंगी, और उस समय पर नूर की वर्षा होगी। जा पर मोहर मोहम्मद की, और जा पर मोहर मोहम्मद की, और मोहर कल भी बोली थी, जिन पर सील लग गई हो, इंग्लिश भाषा में, जिन पर मोहर लग गई हो, किसकी? मोहम्मद की। मोहम्मद ने भी कहा था कल के दिन हम आएंगे। उन्होंने पैगाम के द्वारा ये कह दिया था। किन पर लग गई? पैगंबरों ने भी कह दिया, मोहम्मद साहब ने भी कह दिया, किताबों ने भी बोल दिया कि ये आएंगे आखिर के समय के, आकुल इमाम मेहंदी आएंगे, ये पर्दा खोल देंगे, सबको वहाँ से ज्ञान की वर्षा मिलेगी। सबने उस पर अपना प्रमाण दे दिया था। सो
सब देसी फल फजर। तो समदेशी फल फजर कि उन्होंने कहा था आखिर में ये स्वरूप आएंगे प्यासे प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद के रूप में आकर सबको फल देंगे। फजर के समय प्रातः के समय पर कल के दिन में वो सबको मुक्ति हयाती सबको देंगे, सबको अखंड मुक्ति का फल देंगे, दिव्य परमधाम का दर्शन देंगे। ये ऐसा सबने कहा है। कई बड़े कहे पैगंबर। फिर दूसरी मायने में कि बड़े बड़े पैगंबर कहे गए 1,20,000 बड़े बड़े पैगंबरों की बातें कही गई। पर एक मोहम्मद पर खत्म। बोलिया सबने कहा परंतु एक आखिरी मोहम्मद पिया प्राणनाथ जी पर आकर के सब जमा हो जाएंगे, कितने भी होंगे साथ जी। इसलिए इसका एक नमूना बताएं। जब भी कहीं पर एक लीला होती है, थोड़ा आज के प्रसंग में जब भी लीला होती है दुनिया के अंदर में, तो आप देख लो सबसे आखिर पन्ना धाम में ही बंगला दरबार में पूर्णाहुति होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, समझे? हाँ, पूरे हमारे प्रणामी धन निजानंद संप्रदाय के जितने भी मंदिर हो, चाहे वो धर्म को हो, जो सब आखिर में आकर के यहाँ इकट्ठे हो जाए। सब मोहम्मद आखिरी मोहम्मद हैं, इन पर आकर के सारी बातें यही विराम पाती हैं। जो सब फरिश्तों ने कहा था तो आखिर में हुए। कई फिरके हर पैगंबरों, कई फिरके हर पैगंबर, इसलिए इन पैगंबरों को कितने टोलियां पर टोलियां हो गई, कितने ही जो है उनके टोली मतलब फिरके में टुकड़े पर टुकड़े हो गए, लेकिन सब आकर के क्या प्राणनाथ जी पर आकर के मिल गए। गिरो सब कहे नाजी हम, सब दावा करते थे हमें नारी फिरका, हमें नारी फिरका। कोई भी नारी फिरका नहीं कहलवाता, सब अपने दावा। गिरो सब कहे नाजी हम, नाजी